मैं हूं मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं एलडीएल मेटाबॉलिज्म विद क्लिनिकल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं एलडीएल मेटाबॉलिज्म। एलडीएल जो हैं ये बनते हैं, इनकी फार्मेशन की बात करें तो ये बनते हैं वीएलडीएल मेटाबॉलिज्म से, और इनमें जो होता है 70% कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स की फॉर्म में पड़ा होता है। जिसका मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल इसमें ज़्यादा है तो क्या होता है, इनकी डेंसिटी जो होती है अपने जो प्रीडेसिसर था इनका वीएलडीएल, उनसे डेंसिटी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इनको सर्कुलेशन से रिमूव कौन करता है, लीवर और अदर टिश्यूज़। लीवर और अदर टिश्यूज़ रिमूव करते हैं। कोई भी टिश्यू है उसकी सेल मेम्ब्रेन पे, उसके सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स होते हैं फॉर ApoB100। और ApoB100 किसके ऊपर पड़ी होती है, ApoB100 पड़ी होती है इन VLDL, इन LDL पर। इन LDL के ऊपर होती है ApoB100। इस ApoB100 के लिए होते हैं रिसेप्टर्स किसी भी टिश्यू पर, तो इसलिए इस तरह ये रिमूव हो जाता है सर्कुलेशन से बाय द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये ApoB100 के साथ साथ कुछ रिसेप्टर्स ApoE प्रोटीन के लिए भी होते हैं, इसलिए इन रिसेप्टर का नाम होता है ApoE और ApoB100 रिसेप्टर्स। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये किस तरह सर्कुलेशन से रिमूव होते हैं। ये कोई भी सेल है, टिश्यू है, पेरिफेरल टिश्यू है जैसे कि एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यू, कोई मसल टिश्यू हो सकता है, या कौन सा है, लीवर है, जो एलडीएल को क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। अब एलडीएल के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं इनको कहते हैं एलडीएल रिसेप्टर्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इस पर एक पिट की फॉर्म में रिसेप्टर्स की जगह जो होती है वो पिट होती है। ये पिट है जो सेल मेम्ब्रेन में होती है। ये पिट की जो साइटोसोलिक साइड होती है, जैसे कि ये इनसाइड वाली साइड, इस साइटोसोलिक साइड को एक और प्रोटीन ने कवर किया होता है जो ये वाइट कलर में नजर आ रही है। इसका नाम होता है क्लेद्रीन प्रोटीन। तो ये रिसेप्टर इस पिट में पड़े होते हैं जिसकी साइटोसोलिक साइड को क्लेद्रीन ने कवर किया होता है। जब भी एलडीएल आता है, एलडीएल के ऊपर होती है ApoB100 प्रोटीन जो इन रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती है। तो इस तरह रिसेप्टर्स के साथ एलडीएल बाइंड कर जाता है। जब एलडीएल अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो क्या होता है, ये इनसाइड मूव कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द एंडोसाइटोसिस। जब एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये सेल के अंदर आ गया तो ये जो वाइट वाला पोर्शन था क्लेद्रीन का, ये अलग हो जाता है। जब ये अलग होता है तो क्या होता है कि ये एंडोसोम जो है, इस तरह लेट्स सपोज ये एक एंडोसोम था, इस तरह काफ़ी सारे एंडोसोम आपस में मिलकर एक बड़ा सारा पार्टिकल बना लेते हैं जो ये बन गया। अब होता क्या है कि इस जो एंडोसोम जो होता है इसकी मेम्ब्रेन, जैसे ये मेम्ब्रेन दिखाई, इसके ऊपर इसके अंदर पड़े होते हैं H आइन पंप। ये क्या करता है, H आइन अंदर पंप होते हैं। जब H आइन अंदर पंप होते हैं तो क्या होता है, इन साइड जो है एंडोसोम, इसकी pH हो जाती है डिक्रीज। जैसे ये pH डिक्रीज होती है तो इसकी pH डिक्रीज होने से क्या होता है, रिसेप्टर और एलडीएल अलग अलग हो जाते हैं। अब तो इसका मतलब यहाँ पे रिसेप्टर ने क्या किया, सिर्फ इन एलडीएल को पकड़ के सेल के अंदर ले आई। अब रिसेप्टर का काम खत्म हो गया। यहाँ से ये रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, रिसाइकल हो जाएंगे, दोबारा सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो एंडोसोम था इसके ऊपर क्या एक्ट करेंगे, लाइसोसोमल एंजाइम्स। जैसे लाइसोसोमल एंजाइम एक्ट करेंगे तो ये फ्री फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह में इसकी क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मेटाबोलाइज हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एलडीएल का फंक्शन ही क्या था, कि ये पेरिफेरल टिश्यूज़ तक क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसने इस पेरिफेरल सेल्स में क्या डाल दिया, कोलेस्ट्रॉल नया ला के डाल दिया। अब ये जो इस रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से कोलेस्ट्रॉल एंटर हुआ है, इसने जो सेल के अंदर पड़ा है कोलेस्ट्रॉल, उसके मेटाबॉलिज्म को कैसे अफेक्ट करना है, क्योंकि अब बाहर से कोलेस्ट्रॉल नया आ गया है तो अब सेल को नया कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या करेगा कि सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है इसका लेवल कम होगा। अब ये लेवल कोलेस्ट्रॉल का कैसे कम करेगा, नंबर 1 ये देखिए, ये करेगा HMG को रिडक्टेज, जो रेगुलेटरी एंजाइम है ना कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का, इसकी सिंथेसिस को डिक्रीज़ कर देगा और इसकी डिग्रेडेशन को बढ़ा देगा। दूसरा काम क्या करेगा कि एलडीएल रिसेप्टर की सिंथेसिस डिक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ना एलडीएल के रिसेप्टर होंगे, ना नया कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर एंटर होगा। तीसरा काम ये क्या करता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे आप ये देखें, ये लेट्स सपोज कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, फ्री फॉर्म में जो कोलेस्ट्रॉल पड़ा है इसको भी ये कम कर देता है। कैसे कम करता है कि फैटी एसाइल कोए आता है, फैटी एसाइल कोए में से क्या करता है कि फैटी एसिड उठाता है, उठा के कोलेस्ट्रॉल को दे के इसको एसिडिफाई कर देता है। और इसके लिए एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको कहते हैं असाइल कोए कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है, फैटी एसाइल को में से फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करता है। तो इस तरीके से फ्री कोलेस्ट्रॉल जो था वो भी एसिडिफाई हो गया। तो इन 3 मैकेनिज्म के थ्रू ये सेल के अंदर फर्दर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम कर देता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एलडीएल क्लिनिकल। पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से क्लिनिकल हैं। हाइपरलिपिडीमिया टाइप 2, ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, PCSK9 एक्टिवेटेड हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, वॉल्मैन डिजीज़, नेमनपेक डिजीज़ और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, ये इसके क्लिनिकल है।
तो आपने इस डायग्राम को अच्छे से फोकस कर लेना है अगर आप इसके क्लिनिकल समझना चाहते हैं। ये कोई भी सेल है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना है एलडीएल का, ये एलडीएल आया और ये एलडीएल के लिए रिसेप्टर है जिसे मैंने ग्रीन कलर से शो किया, और ये एलडीएल के ऊपर ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया ये एपोबी100 प्रोटीन है। तो असल में इसका मेटाबॉलिज्म कब होता है? जब ये एपोबी100 और एलडीएल रिसेप्टर बाइंड करते हैं और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर ये एलडीएल रिसेप्टर्स जो हैं ये प्रॉपर फंक्शनल ना हो तो क्या होगा? इसकी बाइंडिंग नहीं होगी, रिजल्टेंट क्या होगा? एलडीएल सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाएगा कोलेस्ट्रॉल का। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया टाइप 2। तो हाइपरलिपिडीमिया किसके लिए? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप 2A जो है हाइपरलिपिडीमिया टाइप 2 किस में होती है कि अगर ये एलडीएल रिसेप्टर फंक्शनल ना हो। अगर एपोबी100 वाले ये जो थे एलडीएल के ऊपर रिसेप्टर्स थे, एपोबी100 अगर ये मिस फंक्शनल हो या अच्छा प्रॉपर फंक्शन ना करे तो इसकी वजह से होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। इस दोनों की वजह से रिजल्टेंट क्या होता है कि एलडीएल जो है सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो सीरम में बढ़ जाता है जिसकी वजह से होता है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। तीसरी बात क्या है कि अब जब ये एंडोसाइटोसिस हो जाती है उसके बाद क्या होता है? साइटोसोलिक डिग्रेडेशन होती है कोलेस्ट्रॉल की। अगर ये डिग्रेडेशन ना हो तो इस कंडीशन को कहते हैं वॉलमैन डिजीज़। इसका नाम होता है वॉलमैन डिजीज़। और अगर साइटोसोलिक डिग्रेडेशन भी हो गई है, लाइसोसोमल हाइड्रोलेज ने करवा दी, लेकिन रिलीज प्रोडक्ट आउटसाइड रिलीज नहीं हो रही, तो इसकी वजह से स्टोरेज डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है नीमन-पिक डिजीज़। अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल आपको बताने वाला हूँ थेरोस्क्लेरोटिक प्लेग कैसे बनता है। ख़ास तौर पे जो हमारे सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस। ये मेरे पास एक सेल है मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज की सेल मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इनको कहते हैं सिक्वेंशियल रिसेप्टर्स, एसआर रिसेप्टर से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। ये रिसेप्टर्स किसके साथ बाइंड करते हैं? ये बिल्कुल उसी तरह होते हैं जैसे कि हमारे पास नॉर्मल एलडीएल रिसेप्टर होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है कि ये एलडीएल के साथ बाइंड करने की बजाय ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल के साथ बाइंड करते हैं, यानी कि केमिकली मॉडिफाइड अगर एलडीएल हो गया तो ये उसके साथ बाइंड करते हैं। दूसरा इनका एलडीएल रिसेप्टर से फ़र्क ये होता है कि इनकी जो है अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल सेल के अंदर बढ़ता है तो एलडीएल रिसेप्टर की होती है डाउन रेगुलेशन, लेकिन इनकी क्या होती है? अप रेगुलेशन। जब भी कभी हमारे अंदर म्यूटेशन हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है, कोई म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया? एलडीएल ऑक्सीडाइज हो गया, तो सिक्वेंशियल रिसेप्टर जो माइक्रोफेजेस के हैं इसको रैपिडली इनटेक इसकी कराएंगे जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता रहेगा। और दूसरा क्या होगा? इसकी अप रेगुलेशन की वजह से नए रिसेप्टर बनेंगे जो और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को लेके आएंगे। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल माइक्रोफेजेस के अंदर बढ़ जाता है तो ये इसको एक न्यू सेल में चेंज कर देता है जिसका नाम होता है फोम सेल्स। यही फोम सेल्स जो है फिर बाद में क्या बना देते हैं? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बनाते हैं।